मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मेरा फन मेरी सल्तनत रहे, मुझे तख्तो ताज खुदा ना दे। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है और उसको चरितार्थ कर रही हैं नुपुर झा, जो कि बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन रंगों से खेलती हैं। रंग भी ऐसे जो जीवन में खुशी भर दे, जीवन में प्रसन्नता भर दे। हम विचित्र विचित्र कौन है, इसी पर बात करेंगे नुपुर जी से। नुपुर जी, आप रंगों से आपका प्यार कैसे बढ़ा ये तो जानना ही चाहिए, लेकिन ये विचित्र रंग क्या है ये बताइए। नमस्कार। आपका सवाल था रंगों से प्यार बढ़ा कब। मुझे लगता है ये प्यार हम लेकर ही आते हैं, बस इसको हमें खेलने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत मुझे धीरे धीरे अपने सिचुएशंस, अपने सर्कमस्टांसेस से मिलती गई और एक अंदर से एक उत्साह, उमंग के साथ जब मुझे लगा कि अब ये और कोई रास्ता नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और अगर मैं इस राह पे चलूँ तो शायद मैं लोगों से जुड़ पाऊँ, एक माध्यम बन पाऊँ। तब ये सब होता गया और जो आप देख रहे हैं ये उसी के आउटकम्स हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपकी अभिव्यक्ति है रंगों से लेकर बड़ी सहज है, और आप ये कहती हैं कि इसमें जो तकनीक है उसका भी सहारा नहीं लेते, और फिर विचित्र है। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि ये विचित्र आपने नाम क्यों रखा है? विचित्र नाम मैंने रखा नहीं। शायद अगर मैं कहूँगी मैंने सोच के रखा तो ये गलत होगा। मैंने सोचा नहीं, ये मेरे जहन में अचानक से आया जब मैं अपनी ही चित्र को देख रही थी और मेरे दिमाग में आया इसको जब कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ये कहेगा कि ये बनाया क्या है, तो मैं शायद आंसर एक ही शब्द में कह पाऊँगी, ये चित्र है, बस एक थोड़ी विचित्र ही तो है। इसको उसी नज़र से देखो और वहीं रहने दो तब। और उस पूरे शब्द में, पूरे जब मैं इसको अगर आप सुनेंगे तो एक ही शब्द बनता है और वो हमारे आसपास हर चीज़ में वो विचित्रता है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको अपना नहीं पाते, क्योंकि हमें हर चीज़ को एक डेफिनेशन देने की आदत हो गई है। वाह, क्या खूब। बड़ा एक सवाल, अगर हम अध्यात्म के पक्ष से भी देखें, विचित्र यानी कि हम प्रकृति को भी विचित्र तो मान रहे हैं और वो विचित्र है भी, लेकिन उसकी व्याख्या अपने ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे जो पूरी ब्रह्मांड में, हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, हमारी एनर्जी सेंटर्स हैं, हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें इस तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन कोई उसकी साइंटिफिक टेक्निक नहीं, कोई तरीका नहीं जानने का। हम अपने तरीके से हम समझ रहे हैं और उसमें भी रंग है, उसमें भी एक अलग सी एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है। जो हम देखते हैं आज अपने एक गूगल इमेजेस में या कोई भी हम कहीं तस्वीर देखते हैं, वो किसी की इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं मालूम है कैसे दिखती है। उस विचित्रता में वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमेज के थ्रू। क्या हमने देखी है, क्या आपने देखी है, नहीं, लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन है इस विचित्रता को लेकर। लेकिन मैं आपसे इन रंगों पे बात करता हूँ कि आप दुबई में रहती हैं और आप पूरे विदेशों में भी आपने इस विचित्र के जो रंग है उसमें अपने आप को उड़ेल दिया है या अपने आप को समर्पित कर दिया है, मैं ये कहूँगा। तो विदेशों में विचित्रता और इस देश में विचित्रता कैसे फर्क कर पाएंगे? फिर आप देश और विदेश और फिर एक बाउंड्री आ गई इसके अंदर, हम उससे बाहर की बात कर रहे हैं। हम सब उसी बाउंड्री के बाहर अगर निकल जाएंगे तो शायद ये सवाल इसकी क्या उसकी मीनिंग ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे भी वही लोग हैं, वहाँ पे भी वही उसी हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। बाउंड्रीज तो हमने बनाई है, तो आप यहाँ हो, कहीं भी हो, वही एनर्जी, वही विचित्रता, वही ऑब्सक्योरिटी है। डेफिनेशंस में ना डालें तो शायद हम। मुझे नुपुर जी लगता है कि आप कबीर की मस्ती की तरह बह रही हैं, और मुझे कबीर तो अतिशय प्रिय है उनकी मस्ती कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। वो कई बार ये भी कहते हैं कि धाए से मिलिए न जाने कब नारायण मिल जाए। आपको विदेश में और देश में आप तो नारायण और एक उस अंतर को ख़त्म कर रही है, एक अच्छा इंसान की बात आप कर रही हैं जो प्रकृति से प्यार करता है, अगर मैं समझ पाया हूँ तो।
बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि जो अच्छाई है किसी भी इंसान में वो तब आती है जब आप अपने अंदर की बुराइयों को मार पाते हैं, तभी दूसरी तरफ बनेगी। वो मारने की तकनीक को, उस पूरी प्रक्रिया को एक आर्ट, और ये जो जितने वो संगीत हो, नृत्य हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, कलर्स के थ्रू हो, इसका एक उपयोग ज़रूरी है उससे बाहर निकलने के लिए। जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं हमारी अच्छाइयाँ निकल आती हैं, क्योंकि सब में वो अच्छाइयाँ हैं जो दबी हुई हैं इस बुराइयों के कारण। जब हम आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करने लगते हैं तो हम जुड़ने लगते हैं लोगों के साथ, और आपकी बुराइयाँ बिल्कुल ख़त्म होती जाएंगी धीरे धीरे। वो लोग देख पाएंगे। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है एज एन आर्टिस्ट, एज कोई भी आर्टिस्ट हो। सबकी कोशिश यही होती है कि क्या मैं अच्छाई बढ़ा सकूं, क्या मैं लोगों को खुश कर सकूं। बस यही कोशिश मेरी भी है। खुश कर सकूं। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। खुश कर सकने की बात है, आप तो बिहार से, मिथिलांचल से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ के परिवेश को, आज की बिहार की जो राजनीति है, बिहार कितना बदला है, कितना है, आपकी इन रंगों पर बिहार की क्या छाप पड़ी? मैं कुछ 2-3 साल पहले पटना गई और मुझे वहाँ जाकर एक अलग सी उत्साह सा मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे लोग वहाँ बहुत इनोसेंट लगे। इस पूरी टेक्नोलॉजी एक दुनिया से काफ़ी कम इन्फ्लुएंस लगे। मुझे लगा अभी भी इनमें वो इनोसेंस है, वो ब्यूटी है, और उनके खुशी में, उनके आलसपन में, उनके वो बैठकर वो जो गप्पियों में, मुझे लगा यही तो ब्यूटी है। इससे बाहर निकलने के लिए मैं शायद पढ़ने के लिए चली गई, ये करते गई, शायद मैंने उस वक्त ये ब्यूटी नहीं देखा, वो चीज़ नहीं देखी जो सिंप्लिसिटी में है। वो मुझे उस दिन बैठकर एक अलग नज़रिए से देखा। जिस चीज़ को हम पहले क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझे उसमें एक सुंदरता दिखने लगी। मुझे उस इंटेलेक्ट में जो जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हाँ, एक एकेडमिकली बिहार में वो है पढ़ाई की, वो हमारी सिस्टम्स ऐसी हैं कि हम करते हैं उस चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एक भोलापन है, बहुत इनोसेंस है उस जगह को लेकर, और वो अभी भी इन्फ्लुएंस नहीं है दुनिया के एनवायरनमेंट से, और उस चीज़ को लेकर मैं अपने अंदर उस छोटी सी चीज़ को बचा कर रखना चाहूँगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थी नुपुर झा, जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को, सादगी को, सरलता को बचाए रखा है। और कितनी बड़ी बात है कि आधुनिकता के से छोड़कर ये वो सादगी और बिहार और देश की जो अपनी संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़ रही है, रंगों से अपनी बात कह रही हैं और खोज में लगी हैं विचित्र कि ये कौन है। अगर आप कुछ इसका कोई आंसर ढूंढ पाएँ तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।